नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो हैं अपने लक्ष्य में सफल हों। यदि आप सभी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम में देखा जाए प्लेटो से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस सेशन में प्लेटो से संबंधित जो भी टॉपिक आपके समक्ष लाया गया है तो यहाँ पर जो है थ्योरी वाली क्लास होगी। आप सभी यदि चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि प्लेटो जो हैं, प्लेटो के जन्म के विषय में या हम कहें कि इनका जो कार्यकाल है इसके विषय में देखा जाए दोस्तों तो इनका जो कार्यकाल है 427 से 347 बीसी के काल को जो है प्लेटो का काल माना जाता है। साथियों, अब इसी क्रम में देखा जाए कि जो प्लेटो हैं तो प्लेटो का जन्म कब हुआ था तो 427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था तो इनका जन्म जो है दोस्तों एथेंस के राज परिवार में हुआ था। और इनकी जो माता हैं तो इनकी माता का नाम पर किटनी था। और इसी क्रम में देखा जाए तो इनके जो पिता थे, इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम क्या था साथियों, एरिस्टोन था। थोड़ा सा नाम में जो है बीच बीच में भ्रांतियाँ मिलती हैं कई कई किताबों में। तो यहाँ पे इनके पिता का जो नाम मिलता है एरिस्टोन मिलता है। और इसी क्रम में देखा जाए प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। और शिक्षा दर्शन के विषय में देखा जाए प्लेटो ने जो शिक्षा अर्जित किया था उसका मुख्य पर्पज क्या था, इन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा को जो है ग्रहण किया था। और प्लेटो के बचपन का नाम क्या था, एरिस्टोक्लीज था। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो छायांकित चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये किसका है तो ये प्लेटो का ही छायांकित चित्र है। साथियों, इसी क्रम में यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लेटो हैं तो प्लेटो का लोकप्रिय नाम क्या था, क्योंकि इनका लोकप्रिय जो नाम था कभी कभी आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो अफलातून इनका जो है लोकप्रिय नाम था। और प्लेटो ने एक संस्था स्थापित की थी जिसे कहते हैं अकादमी। इन्होंने जो है इस संस्था को स्थापित किया था। साथियों, अब हम इसी क्रम में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्लेटो हैं, यदि प्लेटो के विषय में देखा जाए तो इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था तो इनकी सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है रिपब्लिक। और ये जो रिपब्लिक है ये किस शैली में लिखी गई थी तो रिपब्लिक जो है दोस्तों संवाद शैली में लिखी गई थी। अब इस संवाद शैली में जो है इसको लिखने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि जो रिपब्लिक है इस रिपब्लिक का जो केंद्रीय विषय था इसमें जो है न्याय सिद्धांत के विषय में इसमें बात की गई थी। और इसी न्याय को लेकर के सिफालस, ग्लाकन और थ्रेसिमेकस के बीच संवाद होता है। और ये तीनों लोग बताते हैं कि न्याय कैसे क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे संवाद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रिपब्लिक है ये किस भाषा में लिखी गई थी या किस शैली में लिखी गई थी तो संवाद शैली में लिखी गई थी। अब ये रिपब्लिक जो है, इस रिपब्लिक की व्याख्या करते हुए रूसो ने कहा था कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस कथन को किसने कहा था तो रूसो ने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी क्रम में देखा जाए प्लेटो जो हैं इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं कि जो प्लेटो हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विषय में देखा जाए तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, रिपब्लिक संवाद शैली में लिखी गई। इस पुस्तक में सिफालिस, ग्लाकन और थ्रेसिमेकस जैसे पात्रों के बीच न्याय पर वाद विवाद होता है। और इस बात विवाद के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कथन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो सिफालिस क्या कहता है कि देव ऋण और पितृ ऋण चुकाना, देव ऋण और पितृ ऋण चुकाना ही क्या है,
न्याय है, इस कथन को सिफालिश कहता है। और इसी क्रम में ग्लाकन कहते हैं कि न्याय जो है भय का शिशु है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी क्रम में देखा जाए एक थ्रेसिमेकस थे, तो थ्रेसिमेकस जो है ये कहते हैं कि न्याय जो है बलवानों का हित है और सबकी बात जो है सुनने के फलस्वरूप यहाँ पर सुकरात जैसे पात्र के रूप में प्लेटो उपस्थित होकर कहता है कि सद्गुणों के अनुसार काम करना ही क्या है, न्याय है। यहाँ पर आपने देखा कि प्लेटो जो हैं इन्होंने क्या बताया कि जो सद्गुण हैं, इन्हीं सद्गुणों के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करेगा वहीं क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा द्वंद्व की स्थिति अभी बन रही है कि सद्गुण क्या होंगे। तो आगे चल करके जो है प्लेटो ने सद्गुण के विषय में क्या बताया है, तो सद्गुण के विषय में इन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होगी वह वर्ग क्या हो जाएगा, वो शासक वर्ग देखेगा। अर्थात जिसमें विवेक है वह शासन का संचालन करेगा और जिस वर्ग में साहस की प्रधानता है वो क्या बनेगा, सैनिक वर्ग बनेगा। और इसी क्रम में आगे आता है क्षुधा वर्ग आता है। फिर प्लेटो जो है आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति में क्षुधा की प्रधानता होगी वह वर्ग क्या बनेगा, उत्पादक वर्ग बनेगा। फिर प्लेटो के अनुसार जिस व्यक्ति में जिस सद्गुण की प्रधानता है यदि वह उसी के अनुसार कार्य करता है तो यही क्या है, न्याय है। अर्थात यहाँ पर आप सभी ने क्या देखा कि प्लेटो के कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होगी और उसी योग्यता के अकॉर्डिंग वह जो कार्य करेगा वही वास्तव में क्या कहा जाएगा, न्याय कहा जाएगा। और इसी को ही प्लेटो ने जो है सद्गुण बताया है। अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि आगे जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है कि जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होगी, यहाँ पे आप लोग आगे देख पा रहे होंगे कि जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होगी वह दार्शनिक राजा बनेगा और जिस व्यक्ति में साहस की प्रधानता होगी वह सैनिक बनेगा और जिसमें क्षुधा की प्रधानता होगी वह किसान या उत्पादक वर्ग बनेगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि क्षुधा की प्रधानता है तो वह व्यक्ति क्या होगा, उत्पादक वर्ग होगा। क्लियर। इसी क्रम में प्लेटो के अनुसार जिस व्यक्ति में जिस सद्गुण की प्रधानता है यदि वह उसी के अनुसार कार्य करता है तो यही न्याय है, जैसा कि उपरोक्त में मैंने अभी आपको ये बात बताया था। क्लियर। अब देखिए प्लेटो की जब हम बात करते हैं शिक्षा योजना के विषय में, अर्थात प्लेटो जो है प्लेटो ने शिक्षा योजना के विषय में क्या बताया है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य निकल के आता है वो क्या है, दार्शनिक राजा का निर्माण करना था। स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा का प्रावधान करते हैं। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो प्राचीन काल में भी प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों को जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं करते हैं, बल्कि दोनों को समान जो है शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है दोस्तों। अब इसी क्रम में देखा जाए प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वह 35 वर्ष तक ही है। अर्थात आप जो है 35 ईयर्स तक ही शिक्षा का अर्जन कर सकते हैं, उसके पश्चात जो है आप जो है शिक्षा का अर्जन नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे प्लेटो ने अपने शिक्षा व्यवस्था को जो है निम्नलिखित 2 भागों में बांटा था। अब 2 भाग क्या क्या हैं, इसमें जो पहला भाग है जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं प्राइमरी लेवल, जैसे अब आप वर्तमान में भी प्राइमरी शिक्षा है ना, तो इन्होंने शिक्षा योजना को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आ गया प्राथमिक शिक्षा। अब प्राथमिक जो शिक्षा है ये किसके लिए होगी, तो प्राथमिक जो शिक्षा है यह किशोरावस्था के लिए है, अर्थात जो एडोलसेंस एज में होते हैं उनके लिए है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, सैनिक बनाना है। और इसमें प्लेटो ने व्यायाम तथा संगीत को भी शामिल किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यायाम, और इसमें जो है इन्होंने संगीत को भी शामिल किया था दोस्तों। इसी क्रम में चलते हैं कि अब इसी क्रम में देखा जाए तो प्लेटो की जो अगली शिक्षा है, पहला आपने देखा प्राइमरी लेवल और जो दूसरा है वो है अपर लेवल जिसे कहते हैं उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा देखा जाए
तो यह प्रावधान अवस्था के लिए है और इसका उद्देश्य क्या है, दार्शनिक बनाना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे यह प्रावधान अवस्था का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। आप लोग चाहे तो नोट कर लेंगे, थोड़ा सा त्रुटि हुई थी, प्रौढ़ा अवस्था हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखा जाए तो प्लेटो ने जो है साम्यवाद के विषय में बताया था। अब प्लेटो के अनुसार जो साम्यवाद है इसका तात्पर्य क्या होगा, तो साम्यवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु से निजी स्वामित्व हटाकर उस पर सार्वजनिक स्वामित्व जो है स्थापित करना ही क्या कहा जाएगा, प्लेटो का साम्यवाद कहा जाएगा। अब इसी क्रम में देखते हैं कि जो प्लेटो हैं इन्होंने यह जो साम्यवाद की जो योजना थी, इस योजना को जो है केवल दार्शनिक राजा वर्गों के लिए ही बात बताई थी। और इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेटो जो है, प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत ही बनते हैं। तो इनकी रचनाओं में देखा जाए साथियों तो अपोलॉजी, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, अपोलॉजी है, और क्रीटो, अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफोरव, जॉर्जिया आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। और ये जो रचनाएं हैं प्रथम वर्ग के अंतर्गत जो है शामिल इन रचनाओं को किया गया है। अब इसी क्रम में देखा जाए कि जो प्लेटो हैं, प्लेटो की द्वितीय वर्ग की रचनाएं क्या हैं, तो लगभग 380 ईसा पूर्व में इन्होंने जो है कुछ रचनाओं को लिखा था। और इनमें देखा जाए तो जो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, मीनो, प्रोटेगोरस, सिम्पोजियम, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, फेडो, रिपब्लिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने देखा, फ्रेडस आदि इनकी जो है रचनाएं हैं साथियों। इसी क्रम में अंतिम वर्ग में देखा जाए तो फिलिबस, टाइमियस और लाज जो है इनकी रचनाएं हैं। और लाज जो है इनकी सबसे अंतिम रचनाएं हैं प्लेटो की। अब इसी क्रम में देखा जाए कि इन रचनाओं में प्लेटो की सर्वोत्तम रचना देखा जाए तो वह कौन सी होगी साथियों, तो वो जो है रिपब्लिक, जिसे कहते हैं गणराज्य, जो है इनकी सर्वोत्तम रचना है। और जिसके द्वारा प्लेटो राजनीति, दर्शन, शिक्षा, मनोविज्ञान, कला, नीतिशास्त्र आदि के क्षेत्र में एक मेधावी व सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अर्थात ये जो रिपब्लिक रचना है प्लेटो की, इस रचना ने जो है प्लेटो को क्या बना दिया, अमर बना दिया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे कि जो प्लेटो हैं, तो प्लेटो से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी कथन को यहाँ पर रखा गया है। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। और यदि आपको जो है इस क्लास की PDF प्राप्त करना है तो आप जो है पोल्टी विद संजय वर्मा का जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके जो है इस क्लास की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण कथन देखा जाए तो इन्होंने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्लेटो ने क्या कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, लेकिन अरस्तु ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती रूप है। थोड़ा दोनों में डिफरेंट है। अब इसी क्रम में प्लेटो ने अगला जो कथन कहा कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। और इसी क्रम में देखा जाए तो प्लेटो अगला जो महत्वपूर्ण कथन कहते हैं कि व्यक्ति स्तर पर जो गुण आत्मा या व्यक्ति में पाया जाता है, वहीं गुण सामाजिक स्तर पर राज्य में पाया जाता है। और इसी क्रम में इन्होंने कहा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। अब इसी क्रम में देखा जाए तो जो प्लेटो हैं, तो प्लेटो के परिप्रेक्ष्य में कुछ विचारकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ कथन बताए थे। और उन कथनों में पहला, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि लॉर्ड एक्टन जो हैं, इन्होंने कहा था कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता जो है पूर्ण भ्रष्ट करती है। अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जो कार्ल पापर हैं, तो कार्ल पापर ने क्या बताया था कि प्लेटो जो है, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, प्लेटो स्वयं दार्शनिक है और रिपब्लिक दार्शनिक बनाए जाने का दावा है, कार्ल पापर ने कहा था। और इसी क्रम में रूसो ने लिखा है कि रिपब्लिक जो है राजनीति पर
नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आपने इसको देखा भी। और इसी क्रम में साथियों चलते हैं कि अब आगे देखते हैं कि एक विद्वान है जोबेट। जोबेट का मानना है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। और इसी क्रम में बारकर जी आते हैं। बारकर ने कहा कि शिक्षा, बारकर ने क्या कहा कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की औषधि है। और इसी क्रम में प्लेटो आते हैं। तो प्लेटो ने कहा कि व्यायाम, क्या कहा इन्होंने कि व्यायाम शरीर का भोजन और संगीत का आत्मा का भोजन है। इस कथन को प्लेटो ने कहा। फिर आगे चल के प्लेटो पुनः लिखते हैं कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि शासन कौन चला रहा है। अब इसी क्रम में आगे साथियों देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक प्लेटो ने महत्वपूर्ण कथन कहा था कि एक शक्तिशाली स्त्री कमज़ोर पुरुष है और एक कमज़ोर पुरुष शक्तिशाली स्त्री है। कार्ल पॉपर प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक होने का आरोप लगाते हैं। कार्ल पॉपर जी प्लेटो के परिप्रेक्ष्य में। और इसी क्रम में साथियों नेटॉर्प एक विद्वान थे। तो नेटॉर्प ने जो है प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ जो है साम्यवादी संज्ञा दी है। और इसी क्रम में अरस्तु जो आते हैं तो अरस्तु ने कहा था कि प्लेटो आदि पुत्र होने की अपेक्षा निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। और इसी क्रम में यहाँ पर जो है कुछ और महत्वपूर्ण कथन है प्लेटो से संबंधित। तो एक विद्वान फिर आते हैं साथियों, अरस्तु आते हैं। तो अरस्तु ने कहा कि जिस प्रकार थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में जल की बहुत अधिक मात्रा मिला देने पर मदिरा अपना स्वाद को खो बैठी है, उसी प्रकार पिता पुत्र नाम से सूचित यह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था साथियों। और इसी क्रम में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं आप लोग कि जो अर्नेस्ट वार्कर थे। तो अर्नेस्ट वार्कर ने यहाँ पर देखा जाए तो प्लेटो की जो रचना थी रिपब्लिक को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था। आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब उन 5 भागों में देखा जाए तो जो पहला भाग है वो था आध्यात्मिक भाग है, आप लोग नोट करेंगे। और दूसरा भाग था नैतिक दर्शन, तीसरा भाग था शिक्षा। और इसी क्रम में देखा जाए कि जो 5वां भाग था तो वो क्या था, संपत्ति और परिवार था। और इसी क्रम में देखा जाए तो आदर्श राज्य का पतन था। इस तरीके से आपने देखा कि अर्नेस्ट वार्कर ने प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी इस पुस्तक को 5 भागों में विभाजित किया। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये जो सेशन रहा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यदि आप सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन एग्ज़ाम के लिए साथियों ये रामबाण साबित होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की इसी तरीके से तैयारी करते चलेंगे। और ये सेशन आपको उपयोगी लगता है तो इस लिंक को जो है दोस्तों एक दूसरे के पास शेयर करेंगे तथा आप जो है अपने इस YouTube चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।